हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज की क्लास में ईवीएस का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। यानी कि ईवीएस का जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे, ठीक है। इसको कराने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ या बायोडाइवर्सिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में एक बार हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी होता है कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब इसके लेवल क्या है, मेजर कैसे करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, इसके मतलब लाभ क्या होते हैं, इसके साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो समाप्त क्यों हो रही है, उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर कितने हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है, वर्ल्ड में कितने हॉटस्पॉट सेंटर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे अब रेड डाटा बुक क्या है और कन्वेंशन कौन से हुए हैं, इसके साथ साथ कितने प्रोजेक्ट लाए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन से रिलेटेड आपके सिलेबस में दिया गया है, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बायोडाइवर्सिटी से आ जाता है एग्जाम में तो आपका रहना नहीं चाहिए, आपको इतने अच्छे तरीके से ये जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर लेने चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने ये जो सेक्शन है, ये आपको जो पीडीएफ दिखाई दे रही है, ये मैंने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल वाली नहीं बनाई है, क्योंकि आपके एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का पूछा जाएगा। वैसे मेरा एक और चैनल भी है, वहां पर मैं जो यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट है वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। वहां पर भी मैं ईवीएस स्टार्ट करूंगी जो आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। जब मैं वो क्लास बनाऊंगी ना तो उसका लिंक लगा दूंगी, वहां पर इस चैनल पर लिंक लगा दूंगी, अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम टॉपिक रहने वाले हैं वहां भी, बट वहां पर थोड़ा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा जो एचएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज की क्लास। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हम इस क्लास में ये सभी पढ़ेंगे, मतलब ये कुछ क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएंगे ये टॉपिक। आज की क्लास में हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके जो लेवल है वो क्या है, इसके साथ साथ हम जैव विविधता को मेजर कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, अब जैव विविधता होती क्या है। मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैम थ्योरी ना कराकर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। तो अब हम ऐसे प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हम सिर्फ फैक्ट रट जाए और एग्जाम में मान लीजिए आपसे कंसेप्ट पूछ ले तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारा जरूरी है हम फैक्ट भी पढ़े, साथ साथ हम यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर करें। तो स्टार्ट कर देते हैं जैव विविधता। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, जैव जैव का मतलब क्या होता है, जीव। विविधता क्या होती है, स्वरूप, यानी कि जो डिफरेंशिएट है, डाइवर्सिटी है, सॉरी डाइवर्सिटी जो होती है, जीवों में जो डाइवर्सिटी है वही क्या कहलाती है, आपकी जैव विविधता कहलाती है। जैसे आपने पेडागोजी पढ़ी होगी, वहां आपने डाइवर्स चिल्ड्रन पढ़े होंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जीवों में क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, वही क्या होती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी है। यानी कि डिफरेंट काइंड की जितने भी अलग अलग तरीके की जो आपके यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती है, किसी विशेष पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली अलग अलग क्या होती है, किसी एक क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर किसी एक क्षेत्र में क्या होती है, अलग अलग तरीके की जो स्पीसीज पाई जाती है वही क्या होती है, आपकी जैव विविधता होती है। किसी भी स्थान पर मिलने वाले डिफरेंट काइंड के जो जीव होते हैं वही क्या होती है, आपकी बायोडाइवर्सिटी कहलाई जाती है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे अलग अलग तरीके के कोई बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं। अब मान लीजिए जिस तरीके से आप गाँव में रहते हैं, गाँव में आपको अलग अलग तरीके की चिड़ियां देखने को मिलेंगी, अलग अलग तरीके के इंसेक्ट देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आप डेजर्ट एरिया में रहते हैं, डेजर्ट एरिया में आपको और अलग तरीके की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। तो वहां पर जो जिस एरिया में आप रह रहे हैं, किसी एक क्षेत्र में रह रहे हैं, और वहां पर जो अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिल रही हैं वही क्या है, आपके एरिया की बायोडाइवर्सिटी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ईजी है ये बात। तो जीवों के अलग अलग रूपों का मिलना ही क्या होता है, आपका बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है। जिस किसी भी एरिया में जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वहां का जो इकोसिस्टम है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो ये था आपकी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी।
तो आपके किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जीवों का जो स्वरूप होता है, यानी कि अलग अलग तरीके की स्पीसीज जो आपके किसी एक एरिया में पाई जाती हैं, वही क्या कहलाती है, आपके बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर जो इसके लेवल हैं वो क्या क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लेवल क्या क्या है। ये पहली क्लास है तो शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग लगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, जिस तरीके से हॉटस्पॉट सेंटर्स क्या है, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट सेंटर हैं, उन सब के बारे में जब हम जानेंगे ना, तो उसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो, जैसे आपके यहाँ पर जैसे ओक बिल्स है, उसमें कितने वहाँ पर कैसे हॉटस्पॉट सेंटर पाए गए हैं, उन सब के बारे में हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। जैसे नगोया प्रोटोकॉल हुआ था जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए आया था, तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बट उससे पहले हमें हमारा जो है थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी को जान लेना भी जरूरी है। तो अब हम जान लेते हैं इसके लेवल्स के बारे में। एक बात याद रखना, बायोडाइवर्सिटी के टाइप नहीं होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लेवल होते हैं। जैसे यहाँ पर लो लेवल है, सबसे पहले लो लेवल होगा जहां पर कम बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। इसके बाद मीडियम होगा जहां पर ना तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ना ही बहुत कम बायोडाइवर्सिटी होगी। इसके बाद होता है हाई, जहां पर बहुत ही ज्यादा तरीके की क्या पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि जो लो लेवल है वो कौन सा है, मीडियम कौन सा है और हाई कौन सा है। तो यहाँ पर जो लो लेवल है ना, इसमें इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 लेवल है इसके ये। ठीक है, इन लेवल का नेम क्या है, अनुवांशिकीय जैव विविधता, इसके बाद है प्रजातीय जैव विविधता, और उसके बाद है पारिस्थितिकीय जैव विविधता, यानी कि जो जेनेटिक्स टाइप होती है बायोडाइवर्सिटी, और जो स्पीसीज में यानी कि स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी जो अलग होगी वो प्रजातीय जैव विविधता है। इकोसिस्टम में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इसे हम समष्टि जैव विविधता भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 तरीके की होती है, 3 लेवल है इसके। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो अनुवांशिकीय जैव विविधता है ये क्या होती है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है किसी, मतलब ये जो मान लीजिए आप किसी एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पीसीज में कितनी सब स्पीसीज हैं, यही क्या कहलाती है, अनुवांशिकीय जैव विविधता कहलाती है, और ये इसका सबसे लो लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग लगा लीजिए, ह्यूमन बीइंग से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, ह्यूमन बीइंग क्या एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है। लेकिन आपने देखा होगा कि हर आपका जो भी मतलब जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, हर कॉन्टिनेंट में एक ही टाइप का ह्यूमन बीइंग नहीं पाया जाएगा। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वैसा बॉडी स्ट्रक्चर अफ्रीका में रहने वाले इंसान का नहीं होगा। तो जैसे जो एशियंस हैं, यानी कि जो एशियन है वो कैसे डिफरेंट है, किससे, जैसे अफ्रीकन है, एशियन किससे डिफरेंट है, अफ्रीकन से डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो एशियन और अफ्रीकन के बीच में जो डिफरेंस पाया गया है, जो तो ये इनमें किस में डिफरेंस है, स्पीसीज में, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सब स्पीसीज है। जैसे आपने देखा होगा जो तितली है, तितली बहुत तरीके की पाई जाती है, लेकिन ये तितली क्या है, एक स्पीसीज है ना, तितली क्या है, एक स्पीसीज, एक प्रजाति है। और उसके बाद जो इसकी उप प्रजातियां पाई जाएंगी, यानी कि उपजातियां पाई जाएंगी इसकी, ये तितली क्या एक जाति हो गई। इसके बाद इसकी जो अलग अलग कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए तितली में एक ही कलर की तितली तो नहीं होती, अलग अलग तरीके की होती है। उनके यहाँ पर आपने तितली देखी होगी, जैसे किसी के डोट होता है, को अलग अलग स्ट्रक्चर बना होता है इस तरीके से तितली की बॉडी पर, है ना। तो ये क्या होती है, अलग अलग काइंड की बटरफ्लाईज मिलती हैं। और उसी तरीके से आपने घास देखी होगी, हर जगह पर अलग अलग घास पाई जाती है। जैसे आपने सवाना घास पढ़ा होगा, डाउन्स घास पढ़ा होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी घास होती है, कोई बहुत ज्यादा छोटी घास होती है। जैसे बैम्बो है, बैम्बो भी घास में ही काउंट होती है, तो बैम्बो बहुत ज्यादा लंबी होती है। तो उसी तरीके से जैसे घास है, घास में भी अलग अलग क्या पाई जाती है, अनुवांशिक जो डिफरेंस पाया जाता है, अनुवांशिकीय जैव विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो अनुवांशिकी जैव विविधता है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, तो आप क्या टिक करेंगे, तितली और घास में क्या है, अनुवांशिकी जैव विविधता सबसे ज्यादा है, तो आपको यही टिक करना है। जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा टाइप की जैव विविधता नहीं पाई जाती, अनुवांशिकीय जैव विविधता नहीं पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 7 या 8 तरीके के अलग अलग मतलब सब स्पीसीज पाई जा सकते हैं, बट तितली तो बहुत तरीके की है, घास बहुत तरीके के हैं, तो यहाँ पर आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिखा है, जैसे एशियंस जो हैं वो किससे डिफरेंट है, अफ्रीकन से डिफरेंट है, बट ऑल आर ह्यूमन बीइंग। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो क्या है, स्पीसीज हैं, लेकिन जो ये एक दूसरे से अलग है वो क्या है, इनकी सब स्पीसीज हैं। तो यही क्या था हमारा अनुवांशिकीय, यानी कि जेनेटिक्स जो जैव विविधता है, ठीक है, ये आपकी अनुवांशिकीय जैव विविधता है जो हमने अभी पढ़ी है। यानी कि इसमें किसे किसे काउंट किया जाता है, स्पीसीज और सब स्पीसीज को। और सबसे ज्यादा अनुवांशिकीय जैव विविधता किसकी होती है,
तितली की और घास की होती है। और ये क्या लेवल है इसका? लो लेवल है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जब आपका बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो सारे क्वेश्चंस वाइज कराऊंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम जान लेते हैं जो सेकंड इसका लेवल पड़ा था, जो मीडियम लेवल है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है? यहां पर मैंने लिखा है किसी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीसीज, यानी वहां पर हमने क्या पढ़ा था? स्पीसीज में सब स्पीसीज पढ़ी थी। यहां पर क्या है? अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहा है। यहां पर सेम काइंड की बात नहीं होगी, अलग अलग की बात है। कोई भी इकोसिस्टम जहां पर क्या पाई जाए? अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाए। अब यहां पर इस तरीके से मैंने ये बनाया है, ये मान लीजिए एक जंगल है, ठीक है। और जंगल में क्या है? जैसे बाघ है, मोर है, हिरण है, महोगनी का वृक्ष है, खरगोश है, साल के पेड़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लांट्स को भी काउंट करते हैं, जीवों को भी काउंट करते हैं। तो ये सारी बातें किसमें काउंट की जाती है? किसी जैव विविधता में काउंट की जाती है। तो यहाँ पर क्या है? जैसे एक जंगल है और जंगल में आप देख रहे हैं ये सभी अलग टाइप के हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सभी की कैटेगरी क्या है? अलग है, यानी कि सभी की स्पीसीज अलग है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? यहाँ पर क्या है? जैसे यहाँ 6 टाइप लिखी है मैंने, तो हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर ये क्या है? 6 टाइप की अलग अलग प्रजाति है, यानी कि 6 तरीके की क्या है? यहाँ पर 6 तरीके की बायोडाइवर्सिटी है। तो जहां पर अलग अलग की बात होगी, अलग अलग प्रजातियों की बात होगी, तो हम क्या टिक करेंगे? ये कौन सी है? प्रजातीय जैव विविधता है, ठीक है। और जहां स्पीसीज में सब स्पीसीज की बात होती है तब हम क्या टिक करते हैं? अनुवांशिकीय जैव विविधता को टिक करते हैं। तो ये था इसका सेकंड लेवल, जहां पर सेम काइंड की बात हो, जैसे जहां पर अलग अलग काइंड की बात हो, जैसे बाघ है, मोर है, हिरण है, कुछ भी इसमें काउंट कर सकते हैं, बट इनमें सब स्पीसीज की बात नहीं होती है। तो यहां पर मैंने 6 टाइप लिखे, तो इस जंगल की जैव विविधता कितनी हो गई? 6 जैव विविधता हो गई। यही क्या है? हमारी प्रजातीय बायोडाइवर्सिटी है। अब यहां पर ना आपसे पूछ लेगा, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये प्रजातीय जैव विविधता को निकालने का, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में वहां की प्रजातीय जैव विविधता बताइए कितनी है। वैसे आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जैव विविधता और अधिकतम जैव विविधता कब होती है? यहां पर मैंने लिखा है कोई इकोसिस्टम है, मान लीजिए कोई इकोसिस्टम है और किसी इकोसिस्टम में पाई जाने वाली एक प्रजाति, यानी कि सभी जीवों में से क्या लेंगे? हम एक स्पीसीज लेंगे और उसे किससे डिवाइड करा देंगे? वहां की सभी टोटल जितने भी जीव हैं उनकी संख्या से डिवाइड कराएंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा इकोसिस्टम है जहां पर सिर्फ ह्यूमन बीइंग है, मान लीजिए वहां पर एक स्पीसीज ह्यूमन बीइंग की है और उनकी संख्या कितनी है? 100 है, ठीक है। और टोटल जीव भी कितने हैं वहां पर? 100 ही हैं। तो इसकी जो जैव विविधता है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो अब ये दोनों क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए, यानी कि यहाँ पर केवल क्या पाए गए हैं? ह्यूमन बीइंग है। तभी तो यहाँ पर हमने टोटल जो नीचे समस्त जीव लिखे वो 100 लिखे, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है, दोनों ही क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है, यहां पर और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर क्या आ गया? 1 आ गया। जब भी आपको 1 दिखाई देगा तो वहां की जो जैव विविधता है वो कैसी होती है? वो सबसे कम होती है। तो न्यूनतम प्रजातीय जैव विविधता कहेंगे हम इसे। तो आपसे पूछ लिया जाए, मान लो एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताइए किसी भी इकोसिस्टम की जो प्रजातीय जैव विविधता है वो न्यूनतम कब होती है? तो आप क्या टिक करेंगे? 1, यानी कि जब 1 के इक्वल आ जाएगा तो वहां के एरिया की क्या होगी? सबसे न्यूनतम जैव विविधता होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये जरूरी हो सकती है, क्योंकि कभी आप ऐसे सोचे कि ये तो एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जाम में क्या आएगा। इसलिए जितना भी पढ़ें उसे डिटेल से पढ़ें ताकि कुछ एग्जाम में आ जाए तो हमारा वो रह ना जाए। यहाँ पर इसके बाद है, अब मैंने यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए किसी इकोसिस्टम में किसी स्पीसीज की संख्या 20 है और वहां पर टोटल कितनी है? यहाँ पर 2 lakhs है। तो यहाँ पर इसको समझाने का मतलब ये है कि जब आपके 0 के आसपास कोई जो आंसर है, जैसे इस तरीके से 0.0001 आ जाता है, ये 0 के आसपास आ जाता है, तो वहां का जो प्रजातीय जैव विविधता है वो क्या होगा? वो सबसे ज्यादा होता है। तो जब आपके 0 के बराबर आने लगे तो हाई प्रजातीय बायोडाइवर्सिटी होगी। मैंने आपको क्या बताया है कि जब 1 आएगा तो क्या होती है? सबसे कम होती है, लो प्रजातीय बायोडाइवर्सिटी होगी। और जब 0 के इक्वल आएगी तो क्या होगी? हाई लेवल की क्या होती है? प्रजातीय बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये बातें आपको क्या कर लेनी है? याद रख लेनी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
इसके बाद हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी। ये आपकी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। ये ना किसी भी मतलब छोटे एरिया में फाइंड आउट नहीं की जाती है, इसके लिए बहुत बड़ा एरिया, बड़ा भूभाग होता है, जिसके लिए हम क्या निकालते हैं, पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी फाइंड आउट करते हैं। ये किसके लिए होती है, किसी बड़े भूभाग के लिए होती है। अब मान लीजिए ये क्या है, आपका इंडिया है, ठीक है, हमने माना कि हमारा इंडिया है। इंडिया में आपने देखा होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन तो नहीं है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कोस्टल एरिया है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर आपका जो कोस्टल एरिया है वहां पर क्या है, अलग अलग तरीके की यहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी। जो आपका मरुस्थल एरिया है वहां पर आपको कम जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि इतने ज्यादा वहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं, अलग अलग ज्यादा जीव सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा पर्वतीय एरिया में ज्यादा होती है, जैसे सदाबहार वन वगैरह होते हैं, हिमालय में बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए मैदानी इलाका है, दलदल है, ठीक है, घास का भी इकोसिस्टम अलग होता है, प्रायद्वीपीय भारत का इकोसिस्टम अलग है। तो ये सारा का सारा इकट्ठा काउंट किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, बड़े भूभाग को काउंट किया जाता है। अब इस पूरे भाग की जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसमें काउंट होती है, पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी में। और ये क्या है, इसका हाई लेवल है, ठीक है, क्योंकि तभी इसमें इतनी सारी चीजें काउंट है। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का हाई लेवल है। तो आपको ये बातें क्या करनी है, याद रखनी है। पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, सबसे हाई लेवल होता है और यहाँ पर सभी पार्ट्स की आती है, यानी कि सभी को यहाँ पर काउंट किया जाता है। इंडिया में बहुत सारे इकोसिस्टम है, ये जितने भी इकोसिस्टम है सब इकट्ठे हमने यहाँ पर क्या किए हैं, लिए हैं। और यही क्या है, हमारी जो पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी है, किसी बड़े भूभाग की बायोडाइवर्सिटी है ये। अब यहाँ पर किस एरिया में कितने पारिस्थितिक तंत्र हैं, वो सब किस में आते हैं, ये पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी में ही आते हैं। किसी बड़े भूभाग में मिलने वाले विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, यानी कि आपने पढ़ा जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, मिलने वाले विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र। मैंने अभी आपको बताए थे ना, डेजर्ट की अलग है, मैदानों की अलग है, पर्वतों की अलग है। तो उनमें जो विविधता है वही क्या होती है, पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी होती है। ये क्या है, पूरे जैव समुदाय की बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा लेवल होता है। तो यही बात मैंने आपको अभी समझाई है कि क्या है, ये सबसे बड़ा लेवल है। सबसे छोटा हमने पढ़ा था आनुवंशिक वाला, और ये क्या है, सबसे बड़ा लेवल है। पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी सबसे बड़ा लेवल होता है। तो आई होप आपको यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 टाइप्स लिखे हैं। सबसे पहले इसमें रिचनेस कितनी है, यानी कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है, वही क्या होती है, वहां की रिचनेस होती है, ठीक है। इसके बाद है इवननेस। इवननेस क्या होती है, समरूपता। समरूपता का मतलब होता है कि जहां कोई ऐसा एरिया, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, जैव विविधता हो तो हो, मतलब जहां पर जैव विविधता हो तो पाई जाएगी, लेकिन वहां पर जितनी भी स्पीसीज है ना वो सभी क्या होंगी, समान मात्रा में होंगी। तो वही क्या होती है, आपकी समरूपता होती है, यानी कि जहां पर सभी प्रजातियों का कंट्रीब्यूशन जो है वो सेम हो, यानी कि हर तरीके की जो स्पीसीज है वो वहां पर सेम मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक ही तरीके की स्पीसीज है और दूसरी स्पीसीज बहुत कम है। यहाँ पर इस तरीके से मैंने एग्जांपल बनाया, मान लीजिए ये क्या है, कोई एरिया है, यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन बींग बहुत सारे ह्यूमन बींग है, और इस तरीके से 2-3 टाइप की कोई डिफरेंट स्पीसीज है। तो यहाँ पर ये क्या है, इनमें समरूपता नहीं है। यहाँ पर समरूपता किस लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, अलग अलग तरीके की स्पीसीज में यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यही क्या है, इसकी समरूपता है। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर रिचनेस जो है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे पास। एक अल्फा बायोडाइवर्सिटी है, इसके बाद बीटा बायोडाइवर्सिटी है, इसके बाद गामा बायोडाइवर्सिटी है। इसको मेजर करने के तरीके हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अल्फा बायोडाइवर्सिटी है उसे हम कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर बस ये बहुत आसान होती है। मान लीजिए कोई एरिया है, किसी एरिया में कितनी प्रजातियां रह रही हैं, मान लीजिए किसी एरिया में 6 प्रजातियां, तो वहां की जो बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, वहां की अल्फा बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होती है, वहां की अल्फा बायोडाइवर्सिटी होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद है बीटा बायोडाइवर्सिटी। बीटा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये जैव विविधता की ढाल कही जाती है, इंपॉर्टेंट होती है बीटा बायोडाइवर्सिटी। इसका एग्जाम्पल मैंने आगे लिखा है इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर
कोई भी दो इकोसिस्टम है, एक ये इकोसिस्टम है और एक ये इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर इस इकोसिस्टम में ये डिफरेंट काइंड की क्या, ये फिश है मान लीजिए, और एक इनमें अलग अलग कलर की फिश है, यहाँ पर रेड है और यहाँ पर भी रेड फिश है, यहाँ पर ग्रीन फिश है, यहाँ पर भी ग्रीन फिश है। बट यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ब्लू और ये पिंक, अब ये दोनों क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं एक दूसरे से, यानी कि इनकी जो स्पीसीज है वो अलग है। तो ये टोटल तो कितनी हमारे पास में कलर कितने हैं, 3, तो ये अल्फा कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3 आ जाएगी। बट इसमें जो चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 1 का चेंज हुआ है। जो ये चेंज है वही क्या कहलाएगा आपका, बीटा बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। तो अल्फा तो यहाँ टोटल वाला हो गया, टोटल कितनी फिशेस है, कितने कलर की फिशेस है, 3 कलर की, तो ये अल्फा है। इसके बाद जो चेंज है ना इनमें, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आया, 1 आया है। तो यहाँ पर जो ये 1 है वही क्या है, इस एरिया की बीटा बायोडाइवर्सिटी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक से दूसरे में जाने पर दोनों में होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या होता है, बीटा बायोडाइवर्सिटी होता है। यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है गामा बायोडाइवर्सिटी। गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, 2 डिफरेंट काइंड को जब हम ऐड कर देते हैं, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर अल्फा बायोडाइवर्सिटी निकाला, यहाँ पर बीटा, जब हम अल्फा और बीटा दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में गामा बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमने निकाली थी अल्फा बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद में जो हमने यहाँ पर बीटा बायोडाइवर्सिटी निकाली, बीटा बायोडाइवर्सिटी हमारी 1 आई है, ठीक है, ये बीटा बना लेना। अब हमने इनको ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, तो 4 क्या है, हमारी गामा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट थी, हमने पढ़ा गामा बीटा, अल्फा बीटा एंड गामा। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज की क्लास मैंने इसीलिए छोटी बनाई है ताकि आप इसमें बोर ना हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी ना हमारी, उसमें हम बायोडाइवर्सिटी से आगे के टॉपिक्स जानेंगे, जैसे इसके क्या क्या बेनिफिट है, ये खत्म क्यों हो रही है, इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हॉटस्पॉट सेंटर्स कितने हैं, रेड डाटा बुक क्या है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहने वाली है। अब मान लीजिए मैं आपको वो ना कराती, सीधे हॉटस्पॉट कराने लग जाती, ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेस तो नहीं बन पाता ना। तो मुझे तो ऐसे पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता कि मैं उसका कंसेप्ट छोड़कर बस आपको मतलब मेन पॉइंट्स बताती जाऊं। तो ऐसे मतलब मैं ऐसे पढ़ती नहीं हूं, तो मुझे ऐसा तो मैं ऐसा पढ़ा भी कैसे सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कंसेप्ट, तो ये इतनी ज़्यादा लेंथी क्लास भी नहीं है, क्योंकि आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे ना तो इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने सारा जान लिया है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करा दूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो हमने पढ़ा जीवों में जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती है वही क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है। इसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर लेवल क्या है बायोडाइवर्सिटी के, तो हमने यहाँ 3 लेवल पढ़े थे, आनुवंशिक लेवल, प्रजातीय और उसके बाद पारिस्थितिक। आनुवंशिक में हमने पढ़ा था, स्पीसीज में क्या पढ़े थे, सब स्पीसीज पढ़े थे। प्रजाति में हमने क्या पढ़ा, सेम काइंड, ठीक है, अलग अलग तरीके की प्रजातियां, यहाँ पर अलग अलग तरीके की थी, जिसमें मैंने 6 का एग्जाम्पल लिया था, इस तरीके से जंगल बनाकर दिखाया था। इसके बाद इकोसिस्टम, ये किसी बड़े एरिया को काउंट किया जाता है, जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग जो भी एरिया है उनकी बायोडाइवर्सिटी सभी इकट्ठी किस में आती है, आपके ये पारिस्थितिकीय जैव विविधता में आती है। तो ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, इसको मेजर कैसे करते हैं, तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि सर्वाधिक जैव विविधता कब होगी और न्यूनतम जैव विविधता कब होगी। न्यूनतम जब होती है जब ये इक्वल टू 1 होगा, और सर्वाधिक कब होगी, जब ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना था, प्रजातीय बायोडाइवर्सिटी थी वो। पारिस्थितिकीय बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि बड़े भूभाग को इसमें काउंट किया जाता है। मेजरमेंट में हमने पढ़ा कि रिचनेस क्या है और समरूपता क्या है, ठीक है। रिचनेस में हमने क्या पढ़ा, इसको कैसे कैसे मेजर करते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा वो थी जिसको हम काउंट कर सकते थे, बीटा वो है जो उनके बीच में डिफरेंस है, 2 डिफरेंट काइंड के इकोसिस्टम में जो डिफरेंस आ रहा था वो क्या था, आपका बीटा बायोडाइवर्सिटी थी, और गामा में हमने इन दोनों को ऐड कर दिया था। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो भी आपके यहाँ पर इसको कंजर्व कैसे करते हैं, इसके लाभ क्या हैं, ये खत्म क्यों हो रहे हैं, इनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में, क्योंकि आपके जो भी सिलेबस है उसमें गिवन है। और ये क्लास आपके दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहेगी, चाहे वो आपका ग्रुप नंबर 56 का हो, चाहे ग्रुप नंबर 57 का हो। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी ईवीएस पूछी जाती है, तो आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैंने दोबारा से ये ऐड कर दिया है, तो ये मैं शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF, ठीक है। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।